हेलो एवरीवन, होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। सेकेंड ईयर BA MS संहिता अध्ययन 2, ये हमें एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? संहिता अध्ययन 2 में हमें चरक सेकेंड ईयर में हमें पढ़ना है। उसमें हमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान। सूत्र स्थान में 7 चतुष्क हो गए, ये हमें पढ़ना है। निदान स्थान में वहाँ पर 8 इम्पॉर्टेंट व्याधि बताए हैं। विमान स्थान में विशेष विज्ञान, वहाँ पर हमें स्त्रोतस दुष्टि लक्षण, कृमि रोग, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर पदार्थ विज्ञान का जो प्रमाण हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, वो भी यूज़ होगा। तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्या हम क्या पढ़ेंगे? विमान स्थान में हम पढ़ेंगे विशेष विज्ञान, स्त्रोतस दुष्टि लक्षण, कृमि रोग, और जो प्रमाण होता है ना पदार्थ विज्ञान का, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। शारीर स्थान में हम पढ़ेंगे रचना शारीर, जो भी हमने रचना शारीर में पढ़ा था उसी से सिमिलर हम पढ़ेंगे। इसमें हम गर्भ पढ़ेंगे, शुक्र आर्तव दोष पढ़ेंगे, मन आत्मा, ये सारी चीज़ें शारीर स्थान में हमें पढ़नी है। देन इंद्रिय स्थान में हम अरिष्ट लक्षण पढ़ेंगे। अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु सूचक लक्षण। ये सारी चीज़ें संहिता अध्ययन 2, ये जो हमारा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें पढ़ना है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सूत्र स्थान है उसमें का जो 13 चैप्टर है स्नेहाध्याय, हम उस स्नेहाध्याय से हम अब स्टार्ट करेंगे। दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं। चरक संहिता का 13वां अध्याय है चरक सूत्रस्थान स्नेहाध्याय। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ अध्याय, कि ये जो स्नेहाध्याय है ये 13 नंबर पर ही क्यों रखा है। हमें पता है कि 12 नंबर पर वात कलाकलीय अध्याय होता है। वात कलाकलीय अध्याय के बाद स्नेहाध्याय है। अब वात कलाकलीय अध्याय के बाद स्नेहाध्याय ही क्यों है? ये इसीलिए हमें पोजीशन बतानी है कि ये अध्याय 13 नंबर पे क्यों है। तो उसका ये आंसर है, ये 1, 2 और 3, ये जो पॉइंट्स है ये जस्टिफाई करते हैं वाई इन 13 नंबर पर स्नेहाध्याय है। ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। यू शुड नीड टू नो द आंसर, द करेक्ट आंसर वाई स्नेहाध्याय इज टेक पोजिशन ॲट 13 नंबर। वात कलाकलीय अध्याय नंतर, वात कलाकलीय अध्याय के बाद इस अध्याय को दिया है, क्योंकि जो वात होता है, वात की जो प्रमुख चिकित्सा है वो स्नेहन है, और जो 14वां अध्याय है वो स्वेदा अध्याय है। तो स्वेदन के पहले हमें स्नेहन दिया जाता है। जो वात कलाकलीय अध्याय में वात के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, और वात की जो प्रमुख चिकित्सा है वही स्नेहन है, और जो स्वेदन कर्म होता है, स्वेदन कर्म से पहले स्नेहन कर्म दिया जाता है। इसीलिए जो 13 नंबर पर है वो स्नेहाध्याय है। और वमन, विरेचन, बस्ती, ये जो भी ये शोधन चिकित्सा है, इसमें हम सबसे पहले स्नेहन ही देते हैं, इसीलिए स्नेहाध्याय है। वात कलाकलीय अध्याय के बाद स्वेदा अध्याय ना होकर स्नेहाध्याय क्यों है? क्योंकि वात की जो प्रमुख चिकित्सा होती है वो स्नेहन है, स्नेहन के बाद ही स्वेदन दिया जाता है, स्वेदन के पहले स्नेहन दिया जाता है, ठीक है। और जो वमन, विरेचन, बस्ती, ये जो कर्म है इसमें भी हम सबसे पहले स्नेहन ही देते हैं। अब ये जो अध्याय है स्नेहाध्याय, तो ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में चलता है। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर, इस फॉर्मेट में ये चलेगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? स्नेहाचा योनि, स्नेह की योनि, फिर यहाँ पर आपको सब स्नेह स्नेह ही डालना है। फिर उसके गुण, चतुष्क, स्नेह की चतुष्क, फिर स्नेह से क्या आ जाएगा? काल, फिर अनुपान, विचारणा, आक्षेपान, कोणी करू नहीं, मतलब कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। जो योग्य लक्षण है कि हाँ बाबा ठीक से हो गया, वो योग्य लक्षण है। ठीक से नहीं हुआ, अयोग्य लक्षण है। ज़्यादा हो गया स्नेहन, उसका अति लक्षण है, अति मात्रा में गया। फिर उसका सेवन कैसे करना है। मृदु, क्रूर, ये जो कोष्ठ होते हैं उनमें कैसे चीज स्नेहन देना है। देन कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई भी चीज़ आप करो, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन मतलब उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन मीन्स उपद्रव। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई तो क्या, मतलब कॉम्प्लिकेशन की फिर चिकित्सा, और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और अगर हुई तो फिर उसकी चिकित्सा, हम उसे पेशेंट को कौन सी चिकित्सा, कौन सी ट्रीटमेंट देंगे कि वो कॉम्प्लिकेशंस उसके रिमूव हो जाए। देन अच्छापान, विचारणा के प्रकार, और विचारणा मतलब क्या। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़नी है स्नेहाध्याय में। तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये है NCI SM का
सिलेबस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसकी कॉपी निकाल लो और ये हमेशा अपने साथ रखो। सो मैंने पूरा PDF का कॉपी नहीं निकाला था, आई जस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, मैंने उसके निकाले थे, और जो उसमें टॉपिक्स में सब टॉपिक्स दिया है मैंने उसके नहीं निकाले हैं। सो मैंने ऐसे इसका NCISM सिलेबस का PDF का मैंने ज़ेरॉक्स लिया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैरी ये सिलेबस एवरी डे विथ यू, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, बिकॉज पेपर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आएगा और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करना है। और जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं, तो ये जो पॉइंट्स है ये मैं सॉफ्ट कॉपी रिफ़र करती हूँ मेरे फ़ोन में जो है। तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये NCISM का संहिता अध्ययन 2 का सिलेबस है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी इसकी प्रिंट निकाल लो। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारी चरक संहिता। चरक संहिता साथ में लेकर पढ़ना। तो चरक संहिता के अंदर सूत्र स्थान के अंदर आता है स्नेहाध्याय। किसके अंदर आएगा? सूत्र स्थान के अंदर आएगा आपका 13 नंबर पर। यह है हमारा यहाँ पर स्नेहाध्याय। सो अब हम इसे पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर किसने दिए? इन क्वेश्चन के आंसर दिए थे पुनर्वसु आत्रेय। ये जो थे उन्होंने इन क्वेश्चन के आंसर दिए थे। अब हम देखेंगे कि स्नेहाचा योनि, स्नेह की योनि कितनी होती है? तो 2 होती है, स्थावर एंड जांगम। जो स्थावर होती है, स्थावर को हम प्लांट से रिलेट करेंगे, और जो जांगम होती है वहाँ पर एनिमल आ जाएंगे। अब वो कौन सी है? तो इसमें क्या आता है? इसमें आ जाएगा स्थावर में, प्लांट में आ जाएगा कि बेसिकली इससे क्या होगा ना, ये जो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इससे हम स्नेह निकाल सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम स्नेह निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो जितने भी एग्जाम्पल है। तिल, प्रियाल, तिल मतलब तिड़, इसे तिड़ कहते हैं। तिल, प्रियाल, प्रियाल मतलब चारोड़ी, अभिषुक मतलब काबुली पिस्ता, बिभीतिक मतलब बेगड़ा, चित्रक जायपाक कहते हैं या फिर लाल एरंड भी कहते हैं चित्रक को। देन अभय, हरितकी, एरंड, मधुक। अब यहाँ पर ये वाला मधुक और ये वाला मधुक, तो ये जो है ये वाला मधुक, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मतलब डिफरेंस है, ये जो इसका उकार है इसमें। ये मधुक जिसमें पहला उकार है, इसका मीनिंग है यष्टि मधु। और ये जो दीर्घ वाला है ये मधुक जो है, ये अलग मधुक है। ये जो मधुक है ये क्या है? यष्टि मधु। देन सर्षप, कुसुम्भ, कुसुम्भ मतलब करडई, बिल्व, बिल्व मतलब बेल। देन अरुक, अरुक मतलब बिब्बा, भल्लातक, ये भल्लातक आसव भी होता है। भल्लातक आसव जिनकी पित्त प्रकृति होती है उन्हें नहीं देते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, और जिनमें वात होता है वात कम करने के लिए हम इसे दे सकते हैं। अरुक, अरुक बिब्बा भल्लातक कहते हैं। मूलक मतलब मूला, मूड़ा। अतसी मतलब अड़सी, निपोचक, अक्षोड़ मतलब अक्रोड़, करंज, शिग्रुका मतलब शेवगा। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये स्थावर, स्थावर मतलब प्लांट, इसके अंदर आ जाते हैं। देन आ जाएगी हमारे जांगम के एग्जाम्पल मतलब एनिमल, इसमें आ जाता है मांस मतलब फिश। देन मृग, पक्षी, दही, दूध, आमिष। देन वसा, मज्जा, स्नेह प्राप्त। ये मज्जा से क्या होता है? ये जो भी प्लांट मतलब ये जो भी एनिमल्स है, सॉरी प्लांट नहीं, ये जो भी एनिमल्स है इनकी जो मज्जा है उसमें से हम स्नेह प्राप्त करेंगे। किससे स्नेह प्राप्त करेंगे? मज्जा से स्नेह प्राप्त करेंगे। ये स्थावर के एग्जाम्पल है, स्थावर मतलब प्लांट। इन सब ये जो एग्जाम्पल है इनसे हम स्नेह प्राप्त करेंगे, और ये जो जांगम है एनिमल, इनसे भी हम क्या करेंगे? स्नेह प्राप्त करेंगे। अब जो सभी तेल है उस सभी टाइप्स के तेल में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ तेल है वो कौन सा है? वो तिड़ तेल है। श्रेष्ठ तेल कौन सा है? तिड़ तेल है। ये आपको वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेष्ठ तेल कौन सा है बताओ, तो आपको बताना है तिड़ तेल है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? बल देता है, इसके वजह से सबसे ज़्यादा अच्छा बल देता है। देन विरेचनासाठी जे श्रेष्ठ मतलब विरेचन, विरेचन एक शोधन कर्म है, तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ तेल है वो एरंड तेल है। सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, ये क्या है? ये चतुर्विध स्नेह, चार स्नेह कौन से है? वो है सर्पी, तेल, वसा, मज्जा। सर्पी मतलब घृत मतलब घी,
तैल मतलब तेल, वसा और मज्जा। सो ये क्या है, ये चतुर्विध स्नेह है। अब इस चतुर्विध स्नेह में श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है, तो वो है सर्पी। सर्पी मतलब घृत। अब इसका रीज़न बताइए, क्यों क्यों घृत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसका रीज़न है संस्कारस्यानुवर्तनात्। संस्कारस्यानुवर्तनात्। अगर आपको पूछा कि चतुर्विध स्नेह बताइए तो आपको बोलना है सर्पी तैल वसा मज्जा। बोला सर्पी मतलब तो आपको बोलना है घृत। अब आपको बोला कि बताइए ये जो चतुर्विध स्नेह है इसमें श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है, तो आप बोलोगे सर्पी मतलब घृत। अब आपको बोला कि बताइए कि घृत ही क्यों है, तेल क्यों नहीं है, मज्जा क्यों नहीं है, तो आप ये आंसर में बोलोगे कि संस्कारस्यानुवर्तनात्। संस्कारस्यानुवर्तनात् इसका मतलब ये है जो घी होता है उसके पास अपने खुद के गुण होते हैं। जैसे कि मधुर होता है वो अविदाही होता है, मधुर मतलब मधुर रस का होता है, अविदाही मतलब अगर कोई भी दाह हो जाए तो अगर आप घी लोगे तो वो दाह कम होगा, वो अविदाही होता है। देन पंचतिक्त घृत होता है, महातिक्तादि घृत होता है। सो ये संस्कार रस्यानुवर्तनात् का मतलब ये है कि घृत जो होता है उसके पास खुद के गुण होते हैं वो, और वो खुद के गुण उसके वैसे ही होते हैं। मतलब अगर घृतों को हमने प्रोसेसिंग किया, अब प्रोसेसिंग करने के बाद ही महातिक्तादि घृत बनेगा, पंचातिक्त घृत बनेगा। अब ये जो पंचतिक्त घृत है इसमें 3 तिक्त रस आ जाएंगे। जो पंचतिक्त जो घृत है, सो जब उस घृतों को हम क्या करेंगे, हम उस घृतों को प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद वो जो घी है, वो जो घृत है वो अपने गुण वैसे ही रखेगा। जैसे कि मधुर और विदाई ये गुण उसमें वैसे ही रहेंगे, लेकिन जिस द्रव्य के साथ हम उसके प्रोसेस करते हैं वो उस द्रव्य के गुण को भी अपनाता है। अपने गुण भी वैसे ही उसने रखे और दूसरे जो द्रव्य के गुण है जिसके साथ उसे उसे प्रोसेस किया उसके गुण भी वो अपना लेता है। सो तेल वसा मज्जा ये क्या कर सकते हैं, ये अपने गुण छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ, जो हमारा श्रेष्ठ चतुर्विध स्नेह है, चतुर्विध स्नेह में जो श्रेष्ठ है वही हमारा क्या है, घृत है। रीजन संस्कारस्यानुवर्तनात्। संस्कार मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद अपने खुद के गुण वैसे ही रखकर जिसके साथ जिस द्रव्य के साथ प्रोसेसिंग की है उसके गुण भी अपनाना, ये किसका, ये कौन करता है, ये घृत करता है। इसीलिए ये क्या है, ये श्रेष्ठ है। अब घृत, घृत क्या करेगा, सो पित्त और वात इसका शमन करता है। रस शुक्र ओज इसके लिए हितकर है। निर्वापण मतलब अविदाही, निर्वापण मतलब अविदाही है, दाह निर्माण नहीं करता। मृदुकर मतलब मृदुता देता है। स्वर वर्ण प्रसादन करना मतलब स्वर और वर्ण इसको क्या करता है, इसका प्रसादन कार्य करता है। अब हम देखेंगे जो तैल है, तैल के गुण क्या है, तो ये वाता से शमन करता है, वात का शमन करेगा। कफ को बढ़ाता नहीं है, कफ को बढ़ाता नहीं है। बल्य है, बल देगा। हमारी जो स्किन है उस स्किन के लिए हितकर है। उष्ण स्थिरीकरण स्टेबिलिटी देगा। देन योनि विशोधनम, योनि का जो शोधन करते हैं उसके अंदर तेल यूज़ करते हैं। योनि का शोधन करते वक्त भी क्या करते हैं, तेल यूज़ करते हैं। अब आएगा वसा। सो वसा उसके गुण जो है वो क्या है, विद्ध मतलब अगर कुछ लगा है, विद्ध मतलब क्या है, कुछ लगा, कुछ कट कट वगैरह हुआ है तो उसे कहते हैं विद्ध। देन भग्न, भग्न मतलब फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कुछ हुआ है उसे कहते हैं भग्न। विद्ध मतलब कट हुआ है, स्किन कट हुई है। भग्न मतलब फ्रैक्चर हुआ है। आहत मतलब कुछ जोर से कोई मार लगी है तो उसे आहत कहते हैं। भ्रष्ट मतलब ऑर्गन स्वतः की जगह छोड़कर किसी और जगह गया उसे भ्रष्ट कहते हैं। योनि कर्ण शिर इनमें अगर वेदना है तो हम वसा यूज़ करेंगे। देन पौरुष शुक्रवर्धन, शुक्रवर्धन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और रेगुलर व्यायाम वसा नॉट उत्तम, जो रेगुलर व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा उत्तम नहीं है, जो रेगुलर व्यायाम करते हैं। देन मज्जा, मज्जा के क्या गुण है, सो बल देता है, शुक्र के लिए अच्छा है। रस श्लेष्मा धातु वृद्धि के लिए अच्छा है। जो हमारी अस्थि होती है, बोन होता है, उन्हें बल देने का काम करता है, उसका विशेष कार्य है बोन को बल देने का कार्य करना। सो इसी तरह से ये मज्जा के गुण है और ये पचने के लिए जड़ होता है मज्जा। सो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब। एंड सबसे पहले तो आप ये जो सिलेबस है इसकी आप प्रिंट निकाल लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैरी दिस सिलेबस विथ यू एवरी डे। एंड डू सब्सक्राइब सारताई चैनल।